दूर चला। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास रहेगी इसके अंदर हम करने वाले एक्सरसाइज एम एल भार्गव, और एक्सरसाइज है इसकी 8.1 डिफरेंशिएशन टॉपिक है। आपको पता है कि जो एम एल भार्गव की जो पूरी प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको मैं स्टार्टिंग के चैप्टर्स ऑलरेडी अवेलेबल करा चुका हूँ। डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस उसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल थे। तो उसके बाद जो पोर्शन था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी उसमें अवेलेबल है, लेकिन डिफरेंशिएशन के कुछ वीडियोस थे वो मिसिंग थे। तो डिफरेंशिएशन के वीडियोस कंप्लीट करेंगे 8.1 से 8.4 तक के, तो वो भी सारे आपको प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। और एम एल भार्गव से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए धीरे धीरे करके मैं पूरा सिलेबस इसमें अपलोड कर दूंगा, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। बस अपने एग्जाम की जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे ढंग से करें, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, ताकि आप लोगों का ये जो सपोर्ट है यही हमारी मोटिवेशन है। तो इसलिए इस मोटिवेशन में कमी बिल्कुल ना करें। आपकी तरफ से मोटिवेशन मिलेगा तो हम कोशिश करेंगे आपके लिए और बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेकर आने की। तो स्टार्ट करते हैं इसकी जो एक्सरसाइज है आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है, कहता है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, यानी डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है। और आपको दिया है यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, हालांकि जो पहला क्वेश्चन है बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन पहला क्वेश्चन है वही ले लेते, नहीं तो आप कहोगे सर पहला क्वेश्चन ही आपने छोड़ दिया। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, ये आ जाएगा 2x। वाई स्क्वायर का करेंगे 2y इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, और -5 का तो 0 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में तो ऑलरेडी 0 है ही। ठीक है, अच्छा अगर डिफरेंशिएशन का आपको बेसिक नहीं आता, अभी तक आपने डिफरेंशिएशन टच भी नहीं करा है, तो फिर ये वीडियो मत देखना, स्किप कर दो इसको। ठीक है, लीव कर दो इसको। और जो डिफरेंशिएशन के जो बेसिक वीडियोज़ है, जो मेन प्लेलिस्ट है 2024-25 अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12th, उसमें जाके आप देख लो, डिफरेंशिएशन को अच्छी तरह समझ लो, उसके बेसिक्स को समझ लो, फिर इस वीडियो पर आना। ठीक है, उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, वहाँ पर जाके पूरी प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी, उसमें डिफरेंशिएशन देखना, और उसके बाद उसको अच्छी तरह देख कर समझ कर फिर यहाँ पर आना। जिसको ऑलरेडी आता है वो वीडियो में बने रहे। ठीक है, यहाँ पर 2 आप कॉमन निकाल दो, तो आ जाएगा x माइनस वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब ये इधर चला जाएगा आपके पास, x इक्वल्स टू वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो y को आप नीचे ले आएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बन जाएगी आपके पास x अपॉन वाई। ये बन गया इसका डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इसी तरह से इसके अंदर भी निकालना है, इसके अंदर भी निकालना है। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर जो सिलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे, हम सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे, जो लगता है कि थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर है। बहुत से बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, क्वोशिएंट रूल लगा देते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन में देखा क्वोशिएंट रूल लगाना स्टार्ट कर दिया। भाई क्वोशिएंट रूल नहीं लगाना यहाँ पर। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में तो कॉन्स्टेंट वैल्यू है। डिनोमिनेटर में अगर फंक्शन होगा तो आपको क्वोशिएंट रूल लगाना चाहिए, अदरवाइज आप सिंपली डेरिवेटिव करो। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, और जो कांस्टेंट जैसा है उसको वैसा का वैसा ही यहाँ पर रहने दो। ऐसी वाई स्क्वायर का आ जाएगा 2y, बी स्क्वायर सेम रहेगा, और 1 का हो जाएगा 0। अच्छा, y के साथ डी वाई बाई डी एक्स और आना था, डी वाई बाई डी एक्स, और फिर इक्वल्स टू में 1 का डेरिवेटिव 0। अब यहाँ से देखो ये 2 कॉमन निकल जाएगा, तो इधर आ जाएगा x अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। इसको आप उधर शिफ्ट करो, तो y अपॉन बी स्क्वायर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो ये बनेगी माइनस बी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर वाई। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, अपने आप ट्राई करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सीधा पावर रूल लगाना है, डेरिवेटिव करना है, और डी वाई बाई डी एक्स आपको फाइंड कर लेना है। आगे के जो पार्ट्स हैं उसमें एक पार्ट ये वाला कर लेते हैं। चलो, फोर्थ पार्ट में कहता है कि यहाँ पर x और y यहाँ पर दो फंक्शंस हैं। ठीक है, दो फंक्शन है, दो वेरिएबल है, तो दो फंक्शन या दो वेरिएबल होंगे तो डेरिवेटिव करने के लिए हमेशा 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 प्रोडक्ट रूल ही लगाना है। डायरेक्टली मत कर देना कि x का तो 1 हो गया, y का डी वाई बाई डी एक्स हो गया, ऐसे मत कर देना। ठीक है, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, y एज इट इज़ रखेंगे, और x एज इट इज़ रखेंगे, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। इस तरीके से प्रोडक्ट रूल पूरा अप्लाई करना है। ठीक है, माइनस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर हो गया, प्लस में वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, और फिर y का भी करेंगे डी वाई बाई डी एक्स। अब यहां से डी वाई बाई डी एक्स इसमें है और इसमें है, डी वाई बाई डी एक्स आप निकाल दो कॉमन, इधर आ जाएगा x, उधर आ जाएगा 2y, और ये दोनों टर्म्स को आप ले जाओ राइट हैंड साइड में। जो माइनस 3x स्क्वायर था ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर जो प्लस वाई था ये माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये गया इसके नीचे, और आपका बन गया डी वाई बाई डी एक्स। 3x स्क्वायर माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2y, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद एक पार्ट हम ये 6th वाला करते हैं।
सिक्स पार्ट में कहता है एक्स वाई क्यूब, सेम यहाँ पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो प्रोडक्ट रूल लगाना है, तो एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1, वाई क्यूब रखेंगे एज इट इज़ प्लस एक्स, और वाई क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे 3y², उसके बाद फिर वाई का डेरिवेटिव dy/dx, माइनस का साइन लगाएंगे। अब वाई का डेरिवेटिव करेंगे dy/dx, एक्स क्यूब को एज इट इज़ रखेंगे प्लस वाई एज इट इज़, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कर देंगे 3x², और इक्वल्स टू में x का डेरिवेटिव हो गया 1। ब्रैकेट खोल दो, ब्रैकेट खोल के dy/dx को इकट्ठा कर दो, बन गया आपका dy/dx। तो यहाँ पर वाई क्यूब आ गया, इधर से 3xy² हो गया, और dy/dx ब्रैकेट खोलेंगे तो आएगा -x³ dy/dx -3x² इज इक्वल्स टू 1। अब dy/dx भाई इसके अंदर है, इसके अंदर है, तो कॉमन निकाल दो, तो बचा यहाँ से 3xy², इधर से बच गया x³, और ये दोनों टर्म को ले जाओ राइट हैंड साइड में, तो 1 तो वहाँ ऑलरेडी है अवेलेबल, ये y³ उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये वाली टर्म को नीचे ले जाओ, dy/dx आपका तैयार। अगर आपका बेसिक कंसेप्ट सही है तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी इन क्वेश्चंस को करने में। 3xy² -x³, तो ये बन गया हमारे पास इसके 6 पार्ट का आंसर। ठीक है, एक बार आंसर मैच भी कर लेते हैं ज़रा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी है। गड़बड़ होती है आप लोग कमेंट शुरू कर दोगे, सर यहाँ पर गड़बड़ हो गई, यहाँ पर गड़बड़ हो गई, तो उसको हम चेक ही कर लेते हैं। तो फर्स्ट का जो 6 पार्ट है 1 - y³ प्लस में 3x²y 3xy² -x³, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट में यहाँ पर हम इसका 8 पार्ट करते हैं। कहता है 4x प्लस में 3y इक्वल्स टू log 4x - 3y। तो यहाँ जो 4x है इसका डेरिवेटिव तो 4 हो गया, 3y का 3dy/dx हो गया, और यहाँ पर है log, log का डेरिवेटिव होता है 1/x। ठीक है, पता है ना, log का डेरिवेटिव 1/x, तो x की जगह यहाँ पर ये पूरा है, तो आ जाएगा 4x - 3y। अब क्योंकि यहाँ पर log का जो आर्ग्यूमेंट है वो x नहीं है, खाली x के अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं, तो मतलब चेन रूल पूरा लगाओ, तो इनटू में कर देंगे, इसका डेरिवेटिव 4x का आ जाएगा 4, इसका आ जाएगा 3dy/dx। अब यहाँ पर जो ये 4x - 3y है इसको आप इधर लाओगे, इधर ऐसे तो आएगा नहीं है, कुछ ना कुछ तो करेगा ही ना। क्या करेगा, ये यहाँ पर आके इनके साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो मल्टीप्लाई कर दो, 4 को 4x से करेंगे 16x, 4 3 = 12, अब 3 से इसको करेंगे 3 4 = 12x, इंटू में dy/dx -9y, फिर dy/dx, और राइट हैंड साइड में रहेगी आपके पास 4 - 3 dy/dx। अब फिर से वही काम करना है, जितने भी dy/dx है सबको एक साइड में लेकर आ जाओ। ठीक है, यहाँ पर इसमें dy/dx है, इसमें dy/dx है, और जो +3 है इसके अंदर भी dy/dx है। जो बाकी टर्म बची उनको सबको ले जाओ राइट में, तो 4 ऑलरेडी यहाँ पर है प्लस में, 16x इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, और -12y इधर आके +12y हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, अगर आप कॉमन निकालते हो तो dy/dx तो है ही है, उसके अलावा 3 भी कॉमन निकलता है, 3 से ये सारे के सारे डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 भी कॉमन निकाल दो, dy/dx भी कॉमन निकाल दो, यहाँ से बचेगा 4x, यहाँ से बचेगा 3y प्लस में 1। इधर से देखो 4 कॉमन निकल रहा है, तो 1 - 4x प्लस में 3y, और ये वाली टर्म आ जाएगी नीचे, तो dy/dx की वैल्यू बनेगी, ठीक है, ये 4 1 - 4x प्लस में 3y, ठीक है, ये 3 भी नीचे लेके जाना है और ये भी नीचे लेके जाना है, तो ये बनेगा आपके पास इसका आंसर 4 इंटू में 1 - 4x प्लस 3y एंड 3 इंटू में 4x प्लस 1 - 3y। ठीक है, आगे पीछे लिखा हुआ उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि इफ दिस n इक्वल्स टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy/dx एट 4 9, यानी dy/dx तो निकालना है और उसमें x की जगह पर 4, y की जगह पर 9 आपको पुट कर देना है। तो यार डेरिवेटिव करो, √x का डेरिवेटिव पता है सभी को, आई थिंक नहीं पता जिसको तो भैया बेसिक पे चले जाओ, देख लेना, समझ लेना। ठीक है, √x का डेरिवेटिव 1/2 √x, y का आ जाएगा 1/2 √y, और फिर y का तो करना ही पड़ेगा dy/dx इक्वल्स टू 0। 2 यहाँ पर दोनों में कॉमन है, राइट हैंड साइड में 0 है, तो कॉमन निकाल के उसको ख़त्म करो। ये रह गया 1/√x प्लस 1/√y इंटू में dy/dx इक्वल्स टू 0। 1/√x को आप इधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा -1/√x। ठीक है जी, अब ये √y ऊपर चला जाएगा,
तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस रूट वाई अपॉन में रूट एक्स। अब आपको पॉइंट दे रखा है इसने 4 9, तो 4 9 का मतलब होगा x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 9। तो यहाँ पुट कर दो, x की जगह y की जगह ऊपर 9 पुट कर दो, नीचे x की जगह 4 कर दो। 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। आंसर बन गया इसका -3/2। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर हमें प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ प्रूव करना है, आपको ये दिया हुआ है इसके बराबर, प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू दिस। अब यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, डायरेक्ट डेरिवेटिव ही कर दो। e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा, e की पावर y का e की पावर y रहेगा, इनटू में डी वाई बाई डी एक्स आएगा, और e की पावर x प्लस वाई का e की पावर x प्लस वाई ही रहेगा, और x प्लस वाई का डेरिवेटिव करेंगे तो x का तो हो जाएगा 1, y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स हम अलग अलग करेंगे, लेकिन 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 जब प्रूव करने वाला क्वेश्चन होगा तो हमेशा अपने जो प्रूव जो आपको करना है उस पर नज़र आपकी ज़रूर रहनी चाहिए। ठीक है, निशाना क्या है तुम्हारा, लक्ष्य क्या है तुम्हारा, उस पर ज़रूर होनी चाहिए नज़र। अब यहाँ पर देखो आंसर में कहीं पर भी e की पावर x प्लस वाई नहीं है, तो यानी आप इसको यहीं पर ही एलिमिनेट कर दो, परेशान करेगा, एलिमिनेट यहीं पर ही कर दो। करेंगे कहाँ से, e की पावर x प्लस वाई की वैल्यू है e की पावर x प्लस e की पावर y, तो इसको हटाकर इसकी जगह आप ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर डाल दो, e की पावर x e की पावर y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू e की पावर x प्लस e की पावर y इंटू में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, उसके बाद आपका आंसर तैयार। e की पावर x इन दोनों को करेंगे तो e की पावर x प्लस e की पावर x डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे फिर y से करते हैं तो e की पावर y प्लस e की पावर y डी वाई बाई डी एक्स। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कुछ कुछ ऐसा है जो कट जाएगा, जैसे e की पावर x कट जाएगा, e की पावर y डी वाई बाई डी एक्स ये भी कट जाएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स खाली बचा इसमें, ठीक है, तो इसको अब यहीं पर रखो, e की पावर y को इधर ले आओ तो ये माइनस हो जाएगा e की पावर y e की पावर x डी वाई बाई डी एक्स। हमें वैल्यू तो खाली इसकी चाहिए, तो e की पावर x को यहाँ नीचे ले आओ क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पर अपना आंसर लाने के लिए लगा दो आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग जो डिवाइड में होता है बेस दोनों का सेम है, तो पावर हो जाएगी माइनस में, तो यह बन जाएगा माइनस e की पावर y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। और यही आपको आंसर प्रूव करना था। इसके बाद देखिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट आई थिंक वो आप खुद कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट ये हमारे पास y log x, और उसका थर्ड पार्ट क्या है ये वाला हम कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला हम कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में कहता है y इक्वल्स टू x log y, और प्रूव करना है आपको फिर ये। तो यहाँ पर देखिए y आपके पास y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1 log y एज इट इज़ प्लस x एज इट इज़, और log y का हो जाएगा 1 अपॉन y, फिर y का भी होगा डी वाई बाई डी एक्स। अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि हमारी जो नज़र थी, हमारे जो प्रूव करने वाला उस पर नज़र थी, तो यहाँ पर भी नज़र हमारी कहाँ पर होनी चाहिए, यहाँ पर होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप देखो कहीं पर भी आपके आंसर में लॉग यूज़ नहीं हो रहा है, लेकिन जो हमने यहाँ पर डेरिवेटिव करा है उसमें लॉग वाई हमारे पास आ रहा है, तो इस लॉग वाई को ख़त्म कर दो। ख़त्म कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे। ठीक है, यहाँ पर log y की वैल्यू आप निकालोगे तो x आ जाएगा इसके नीचे, यानी log y की वैल्यू है y अपॉन एक्स, वो आप यहाँ पर पुट कर दो, y अपॉन एक्स, ये हो जाएगा x अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब जो डी वाई बाई डी एक्स है इसको उठा के इधर ले आओ, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा, इधर से 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, इसका एलसीएम लो तो ये बनेगा y माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया डी वाई बाई डी एक्स आपका तैयार है। y को इधर y से करेंगे y स्क्वायर आ जाएगा, इसको यहाँ पर लाएंगे तो x इंटू में y माइनस एक्स, और आई थिंक यही आपको आंसर चाहिए था, y स्क्वायर अपॉन में x y माइनस एक्स। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो फोर्थ में कहता है कि y और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू दिस। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, यहाँ भी तो y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, ये आपके पास ऐसे कैसे ही रहेगा,
प्लस वाई एज इट इज़, और जो रूट एक्स है यहाँ पर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर है, तो जैसे आप रूट एक्स का डेरिवेटिव करते हो वैसे स्टार्ट करना है। रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, तो इसका हो जाएगा 1/2 रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब चेन रूल लगाएंगे तो आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है, तो वो बनेगा माइनस में 2x। ठीक है, ये इस वाले फंक्शन का पूरा डेरिवेटिव हो गया। अब सेम इसी तरीके से आप इसका डेरिवेटिव करो। x का डेरिवेटिव हो गया 1, इसको एज इट इज रखो, प्लस x एज इट इज रखो, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, और माइनस वाई स्क्वायर का आ जाएगा -2y, और फिर y का आ जाएगा dy/dx। राइट हैंड साइड में है 1, 1 का हो जाएगा 0। अब यहाँ पर देखो इस 2 से आप इस 2 को कैंसिल करो, यहाँ पर इस 2 से इस 2 को कैंसिल करो, थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में लिख लो ताकि समझ में आए कि आप आगे करना क्या चाहिए। ये हो जाएगा -xy अपॉन दिस, ये रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, इधर से भी देखो माइनस में ही आएगा, ये -xy अपॉन दिस इनटू में dy/dx इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये आपके पास है। अब जो हमें प्रूव करना है उसमें एक्स वाई का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लेकिन एक्स वाई की वैल्यू हम यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे, तो हम एक काम ये करते हैं कि हम dy/dx वालों को एक तरफ कर देते हैं, मतलब कॉमन निकाल कर इनको इकट्ठा कर देते हैं। यह आ जाएगा रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से आएगा -xy रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, और जिसमें dy/dx नहीं है उनको राइट हैंड साइड में लेके चलते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस में, और ये हो जाएगा माइनस में। अब आप एलसीएम लीजिए इनका, इसका एलसीएम आएगा रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे लिखेंगे भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो आ जाएगा रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्स वाई, इधर से आ जाएगा रूट वन माइनस वाई स्क्वायर इंटू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो जो यहाँ पर आपके पास न्यूमरेटर को ध्यान से आप देखो, तो क्या न्यूमरेटर हमारा एक जैसा है? आप कहोगे नहीं सर एक जैसा तो नहीं है, भाई गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ क्या हो रही है? गड़बड़ सिर्फ माइनस साइन की हो रही है। ठीक है, यहाँ पर ये वाली टर्म प्लस में है, ये वाली टर्म यहाँ पर माइनस में है। मल्टीप्लाई में ये इधर लिखा हुआ है, ये इधर लिखा हुआ है, उससे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। 2 × 3 3 × 2 बात एक ही है। एक्स वाई यहाँ माइनस है, एक्स वाई यहाँ पर प्लस है, तो सिर्फ माइनस साइन की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। तो उस माइनस साइन को हम एडजस्ट करते हैं। कैसे एडजस्ट कर दोगे? इसमें से आप माइनस कॉमन निकाल दो, इसको आपने ऐसे कैसे लिख दिया, और इसमें से मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया, तो ये प्लस का हो जाएगा। तो मैं इसको पहले लिख देता हूँ, अगर आप बाद में भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साइन प्लस का कर देना, और ये साइन माइनस का हो जाएगा इसका, एक्स वाई का। अब दोनों का जो न्यूमरेटर है वो सेम है, तो भैया ये इससे कैंसिल हो गया, और ये वाली टर्म इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर चली जाएगी, तो ये बन जाएगा आपके पास -1 माइनस वाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास dy/dx आ जाएगा, और यही देखो आपको प्रूव करना था। ठीक है, थोड़ा सा बस लेंदी है, बाकी क्वेश्चन करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा लेंदी है, मतलब, लेकिन कंसेप्ट वाइज देखोगे तो ज़्यादा ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है। इसका जो सेकंड पार्ट है, इसमें देखो यहाँ पर कहता है कि y इंटू में दिस लॉग इंटू में दिस प्रूव दैट दिस इक्वल्स टू 0। तो भैया यहाँ पर भी आपको प्रोडक्ट रूल ही लगाना पड़ेगा। y का वही dy/dx, रूट में टर्म सेम, प्लस y सेम, इसका करेंगे 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x। यहाँ पर ये लॉग है, तो पहले लॉग का डेरिवेटिव करेंगे। लॉग का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x, तो यानी 1 में ये सारा कुछ आ जाएगा। अब क्योंकि ये खाली x तो है नहीं, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे चेन रूल लगाने के लिए। अब इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव करोगे आप, तो आ जाएगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x, माइनस x है यहाँ पर, x का हो जाएगा 1, इससे ये कैंसिल, यहाँ पर इससे ये कैंसिल। फिर थोड़ा सा ज़रा इसको सिंप्लीफाइड तरीके से लिखो ताकि समझ में आए चीज़ें कि आगे करना क्या है।
ये हो जाएगा प्लस में एक्स वाई अपॉन में दिस, इधर तो आपके पास अब ये तो ऐसे ही रहेगा। अभी यहाँ पर देखो इसका एलसीएम लेते हैं आप, तो एलसीएम में आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, इधर खाली एक्स रहेगा, इधर माइनस में ये आ जाएगा। अब जैसे पिछले क्वेश्चन पे था ऐसे ही कुछ यहाँ भी बन गया। देखो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स है और यहाँ एक्स माइनस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो टर्म तो सेम सेम है लेकिन सिर्फ साइन की गड़बड़ है। तो साइन की गड़बड़ है तो वही माइनस साइन आप कॉमन निकाल दो यहाँ से। तो यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये माइनस वन आ जाएगा और ये आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो यहाँ से ये हो जाएगा पूरा का पूरा कैंसिल। ठीक है जी, यहाँ पर भी आप ऐसा करो एलसीएम ले लो, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स ये हमारे पास, इसमें डी वाई बाई डी एक्स और कहीं नहीं है और कहीं पर भी नहीं है। चलो कोई नहीं, एलसीएम लो। तो इधर यहाँ पर रूट से ही रूट मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू में रूट तो हट जाएगा, तो खाली एक्स स्क्वायर प्लस वन, इधर आ जाएगा एक्स वाई और इधर आ गया माइनस वन अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब भैया यहाँ का डिनोमिनेटर और यहाँ का डिनोमिनेटर हो गया सेम, तो ये हो गया हमारा कट। ये जो माइनस वन है इसको आप ले आओ लेफ्ट में, आपका जो आंसर है वो हो गया प्रूव। ये आंसर हो गया आपका प्रूव। इसका थर्ड पार्ट है, इसके फर्स्ट पार्ट की तरह ही आपको करना है। देखो लगभग लगभग प्रूव भी वही सब कुछ करना है, तो फर्स्ट पार्ट की तरह ही करेंगे आप, हो जाएगा आराम से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, कहता है ये आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, प्रूव करना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन में एक्स क्यूब वाई। अब यहाँ पर ये फंक्शन टी की टर्म में दे दिया, ये वाला फंक्शन भी टी की टर्म है, लेकिन यहाँ तो कहीं टी है ही नहीं, आंसर में तो कहीं टी है नहीं। मतलब हमें इस टी को ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म करेंगे भाई? तो यहाँ पर देखो टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर की वैल्यू है, तो ये कहाँ पर आएगा? अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो ये टर्म दोनों की दोनों टर्म आ जाएंगी। तो चलो इसका स्क्वायर कर देते हैं। अब लेफ्ट में भी करना पड़ेगा और यहाँ पर राइट में भी कर देते हैं। तो x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2ab करेंगे तो ये आ जाएगा। इधर इसका स्क्वायर करेंगे, ये बन गया, इधर इसका स्क्वायर करेंगे फिर -2a और b, तो यहाँ तो ये कैंसिल। अभी जो टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर है इसकी जगह वैल्यू डाल दो x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। ये आ जाएगा -2। अब ये वाली टर्म भी इससे कैंसिल हो गई, ये भी इससे कैंसिल हो गई, तो आपके पास बचा खाली 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पर बचा आपके पास -2, ये भी इससे कैंसिल हो गया। अब ये जो बचा हुआ है आपके पास इसका कर दो डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे 2x वाई स्क्वायर एज इट इज़, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का करेंगे तो आ जाएगा 2y इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ -1 है उसका 0 हो जाएगा। 2 यहाँ से कॉमन निकाल दो, तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स ये आएगा। अब यहाँ से देखो ये जो ये वाली टर्म है इसको आप ले जाओ राइट में, तो एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा -xy स्क्वायर। इसको यहाँ पर नीचे लाओगे आप, तो एक x ये कट गया, एक y यहाँ पर ये कट गया, ठीक है। लेकिन आपका जो आंसर आया ये आया -y अपॉन एक्स, आंसर चाहिए 1 अपॉन में एक्स क्यूब वाई, ठीक है। आंसर तो हमने निकाल दिया, अगर सिर्फ डेरिवेटिव करना होता तो यहाँ तक छोड़ दोगे पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन अब समस्या ये है कि प्रूव करना है, तो वही हमें लेके आना पड़ेगा। तो या वो अब कहाँ से लेकर आए, देखो अब वो लेकर आओगे आप कहाँ से, आप y की वैल्यू देखो कहाँ से आप ले सकते हो, यहाँ से तो t की टर्म में आएगी, यहाँ से t की टर्म में आएगी, कोई फ़ायदा नहीं है। देखो ये रिलेशन एक बना था हमारे पास, ये रिलेशन क्या बना था यहाँ से, अगर मैं यहाँ से करूँ तो ये बना था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -1। तो अगर मेरे को यहाँ पर ऊपर
ऊपर मेरे को यहाँ पर y नहीं चाहिए, ऊपर मेरे को y नहीं चाहिए, तो y को नहीं चाहिए तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू बनेगी -1/x²। तो यहाँ पर मैं वाई स्क्वायर बना लेता हूँ। अब वाई स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर भी और नीचे भी। अब यहाँ पर वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर की जगह पर आप वैल्यू डाल दो -1/x², -1/x², और ये जो नीचे एक्स वाई था इसको ऐसे का ऐसे ही रखो। तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस बन गया, 1 आ गया, और ये जो एक्स वाई है मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा, तो x² y इंटू में x² इंटू में एक्स वाई, x² इंटू में एक्स वाई, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1/x³ इंटू में y। तो इस तरह से आपको आंसर प्रूव करना है। प्रूव वालों में बस यही समस्या होती है कि आपको वहाँ तक पहुँचना ही पहुँचना पड़ेगा, चाहे कैसे भी साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाओ, लेकिन वहाँ तक आपको पहुँचना ही पड़ेगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और रह गया इसमें, क्वेश्चन नंबर 6। अब इस तरह का क्वेश्चन दिखने में भाई साहब बहुत भयंकर सा क्वेश्चन लगता है कि ये क्या क्वेश्चन आ गया यार, log x रूट के अंदर है, फिर log x रूट के अंदर है, फिर log x रूट के अंदर है, और फिर अप टू इन्फिनिटी चल रहा है। अब ये इन्फिनिटी वाला मामला हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये क्वेश्चन दिखने में भयंकर होते हैं, मतलब जो कहावत होती थी ना, एक हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और, तो वही इसका काम है, वही इसका काम है। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, बस इसके लिए आपको इन्फिनिटी वाला कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब इन्फिनिटी अगर मैं लिख रहा हूँ ऐसे, देखे 2 + 2 + 2 + 2 + 2 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। और मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये वाली वैल्यू x है, तो अगर मैं मान लो इस 2 को यहाँ से हटा दूंगा तो भी तो ये x ही रहेगा, क्योंकि इन्फिनिटी में से एक 2 कम हो गया बस, लेकिन बाकी जो वैल्यू वो तो सारी सेम है। तो यही कंसेप्ट आपको यहाँ पर लगाना होता है कि ये y है आपके पास, ये पूरी टर्म y है, तो पहले वाली टर्म को आप ऐसे का ऐसे रखेंगे, और जो बाकी टर्म है ना, अगर मैं यहाँ से आगे का देखूँ तो सेम ही चीज़ है, log x + log x + log x अप टू इन्फिनिटी रूट के अंदर। तो यानी ये पूरा का पूरा क्या हमारा इसके ही बराबर है, तो इसकी जगह आप रख देंगे यहाँ पर y। बस पहली टर्म सेम रखो, ठीक है। अगर यहाँ रूट है तो रूट लगाओ, कुछ पावर है तो पावर लगाओ, और प्लस में कर दो y। अब ये रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो ये बन जाएगा y² = टू में log x प्लस में y। अब डेरिवेटिव करो, y² का 2y इंटू में dy/dx, log x का 1/x प्लस में y का हो जाएगा dy/dx। इस dy/dx को इधर लाओ, ये हो जाएगा माइनस dy/dx, dy/dx कॉमन निकालो, इधर से आ गया 2y - 1 = 1/x। देखो यही आपको प्रूव करना था, dy/dx इंटू 2y - 1 = 1/x। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही ये जो वीडियो है इसको हम यहीं पर ही फिनिश करते हैं। आई होप आपको इसके सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अब बाकी क्वेश्चन जो है वो भी आप कर लेंगे इजीली। फिर भी कोई डाउट हो, कुछ आपको पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का आपको मैं आंसर दे सकूँ। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।